13 मार्च 2026 के दिन मार्जिना मंडल करके एक औरत है, उसका मर्डर हुआ था तुर्भे गांव सेक्टर 22 में। और उसका कोई क्लू नहीं मिल रहा था, तो उसके तहत बहुत सा तपास हम कर रहे थे, इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, और करीबन 25 दिन तक उसको हमको कोई सुराग नहीं मिल रहा था। बाद में हमने तब तक 70 से 80 लोगों के लाके, जो सस्पेक्ट्स होते हैं, उनको यहाँ पे लाके उनके पास हमारी तहकीकात की थी, इन्वेस्टिगेशन किया था। उसके बाद में हमको एक जो आदमी है, वो सस्पेक्ट हमको हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस है उसके तहत हमने वो सस्पेक्ट हो सकता है प्राइम। इसमें हमारे साथ हमारी क्राइम ब्रांच की भी जो टीम्स है, यूनिट 1 की, यूनिट सेंट्रल यूनिट की, ये भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी। और हम सब ने जब उसका एनालिसिस किया तो ये आदमी भी उसका प्राइम सस्पेक्ट हो सकता है, ऐसा हमको लगा। इसके लिए हमने और वो आदमी का और दूसरा उसका एक्ट ऐसा था कि जिस दिन मर्डर हुआ था उसके अगले दिन उसने अपने मोबाइल्स वगैरह बंद करके वो अपना जो उसका नेटिव प्लेस है किशनगंज बिहार, जहाँ से बांग्लादेश की बॉर्डर भी 15 किलोमीटर है और नेपाल की बॉर्डर भी 15 किलोमीटर है, वहां पे वो गया हुआ था। तो हमारा पुलिस की टीम जब वहां पे गई पहली दफा, तो वहां से भी वो भागा हुआ था और वो शायद नेपाल में होगा, ऐसा वहां पे हमने जब लोकल इन्वेस्टिगेशन किया तब हमको पता चला था। इसके लिए दूसरी बार भी उसका टेक्निकल एनालिसिस करके जब हमको वो पता चला कि वो नेपाल राज्य में, नेपाल ये कंट्री में है, वहां से फिर हमारी दूसरी टीम गई। पहली बार हमारे एपीआई शेलार, हमारे एपीएमसी पुलिस स्टेशन के, वो और टीम गई थी। दूसरी बार क्राइम ब्रांच के एपीआई बनकर, नीलेश बनकर, और एपीएमसी पुलिस स्टेशन के एपीआई नीलेश पाटिल और उनकी टीम फिर से उसको देखने गई थी। तो उस टाइम पता चला कि वो नेपाल में बेलडांगी करके गांव है, झापा जिला, वहां पे वो छुपा हुआ है। तो उसको वहाँ की लोकल अथॉरिटीज के मदद से उसको पहले इन्होंने नेपाल बॉर्डर तक ले आए और उसके बाद में उसको फिर एपीएमसी पुलिस स्टेशन में लाया गया और उसकी तहकीकात करने के बाद वो उसने मर्डर किया है, ये उसने कबूल कर दिया। रीजन क्या है? इसका रीजन ऐसा था कि ये जो औरत का मर्डर हुआ है, ये तुर्भे में रहती थी, वो वहां पे घर में ही उसके प्रोस्टिट्यूशन करती थी। उसके साथ एक दो और भी प्रोस्टिट्यूट्स थी और वो लोगों को वहां पे बुला के प्रोस्टिट्यूशन करती थी। और जो आरोपी और महिला, इनकी पहचान कहाँ से होती, कैसे? ये जो आरोपी है, ये उस महिला के घर पे प्रोस्टिट्यूशन के लिए जाता था, इसके लिए उनकी पहचान थी। जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन उसको प्रोस्टिट्यूशन के पास उसको जाना था सेक्स के लिए, लेकिन वो जब पहुंचा तो वहां पे वो जो मर्डर हुई, उस औरत ने उसकी एक दो सहेलियां है जो प्रोस्टिट्यूशन करने वाली, उनको बुलाने की कोशिश की, तो उनका संपर्क हुआ नहीं, वो आई नहीं। और ये जो अपना आरोपी है वो डेस्परेट था सेक्स के लिए, तो उसने उस औरत के साथ भी कि मुझे आपके साथ सेक्स करना है, ऐसा उसने मांग की, जो उसने उसको नकारा। और उसके लिए उसको बहुत गुस्सा आया और उस गुस्से में उसने वहीं पे उसके घर पे जो चाकू था वो लिया और उसको स्टैब करके उसका खून किया। उसने महिला को कितने पैसे दिए थे? वो 450 रुपये दिए थे। आरोपी कहाँ का रहने वाला और आरोपी की कितने पुलिस कस्टडी कितनी, जिससे पहले आरोपी पर कोई गुना दाखिल? इसके ऊपर ये जो आरोपी है मोहम्मद अख्तर, उसके ऊपर कोई गुना दाखिल नहीं था। ये आदमी जो है तो फ्रूट मार्केट में काम करने वाला आदमी है और उसका मूल निवासी ये किशनगंज बिहार का है। और उसके अभी कस्टडी ली है और उसकी कस्टडी
17 तारीख तक उसकी कस्टडी।